हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और मैं आ चुका हूँ चित्तौड़गढ़ में। हमने एक दो जगह देख रखी है और अब मैं आ चुका हूँ राजा रतन सिंह की महल की तरफ। मैं अभी छत पर हूँ और हम लोग नहीं जानते, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। और ये जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यह बहुत पुराना किला है। तो जानते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और ये आगे जो भी है हम सब देखते हैं ना। तो ये तो है गेट। अभी मैं छत के ऊपर आ चुका हूँ। ये सारा वो किला है। ये कुछ तो टूट गया है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। और जब लड़ाई हुई थी तो तब अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया है। और इसके बाद भी लड़ाई वगैरह हुई है, पहले भी हुई थी। बट ये किला वगैरह है जो टूटा फूटा है वो बाद में ही टूटा है ना। तो भी हम लोग आगे जा रहे हैं। ये कुछ लोग पहले से आ चुके हैं इधर। चलो इन लोगों से बात करते हैं। और ये पता नहीं, शायद ये कुछ रहने की जगह है इधर। जगह तो ठीक लग रही। ये और क्या है इधर? ये कुछ लोग पहले से आ चुके हैं इधर। हाँ ये पानी का ये तालाब पे ये थोड़ा ये लोग पता नहीं इधर कुछ देख के डर रहे हैं, लेकिन है क्या, मैं भी देखूं जरा अंदर। ओ माय गॉड, ये खाई लगती है, फिर पता नहीं क्या है। कुआं है, ये बावड़ी है। यार ये दीवार तो बहुत मजबूत है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और शायद इसकी मरम्मत जैसे वगैरह मतलब करवाई है। आप बता सकते हैं, मतलब ये किला कुछ नहीं बोल रहा लेकिन इतिहास बहुत कुछ बताता है कि यहाँ पे मतलब कैसे पहले मतलब राजा महाराजा रहते होंगे, मतलब कैसे एक पूरी बस्ती, मतलब पूरा फैमिली, पूरा परिवार ऐसे यहाँ पे रहा हुआ होगा। मतलब कैसे एक बोलती हुई हस्ती होगी। अभी सब वीरान पड़ा है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे हुआ होगा सब कुछ। अभी सब खंडर है लेकिन यहाँ इतिहास सब कुछ बहुत कुछ बताता है। तो हम आगे और देखेंगे। ये राजा रतन सिंह का महल हम देख रहे हैं। तो आप आ सकते हैं, यहाँ पे तालाब है। मतलब यहाँ से मतलब गाइस यहाँ पे बंदर वगैरह बैठे हुए हैं। अगर इनको मैंने छेड़छाड़ी की तो मेरे बैंड बजा देंगे। वैसे ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और जब राजाओं का राज था तब तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, तब तो और भी ज़ोरदार लग रहा होगा। ये मंदिर है यहाँ पे और ये कुछ नदी है, कुछ क्या बहुत बड़ी नदी है ये नदी का पानी तो पीला नहीं, ग्रीन है। ग्रीन दिखाई दे रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। ये पानी, ये झील का पानी इतना वो क्यों है, हरा क्यों है? ये तो अभी मतलब ये सब शायद बहुत टाइम से सफाई नहीं हुई, इस हिसाब से लग सकता है। क्या लगता है? पर पहले ये ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा हो, मतलब स्वच्छ होगा पूरा। शायद तुमने देखा होगा कि यहाँ नहीं, यहाँ के जितने भी तालाब है ना वो सारे ऐसे ही हो चुके ऐसे ही हैं। है। तो ये शायद बहुत समय का तो पानी इस बारे में इकट्ठा अपन होने- ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन अपन एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक या तो हो सकता है गंदगी की वजह से हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर पानी थोड़ा ऐसा हो, क्योंकि अलग हमने हो। कुंड में देखा वो भी ऐसा ही था। हाँ, क्योंकि यहाँ का सारा मतलब जहाँ भी पानी है वहाँ सारा मतलब हरा है, हरा कलर का है। थोड़ा अधिकतर होता है ब्लू, होता है ब्लू, डार्क ब्लू, सब ब्लू। अच्छा, अधिकतर तो ब्लू होता है ना, यहाँ पे तो हरा है, बिल्कुल ग्रीन है। हाँ यार, महल तो बहुत ही जोरदार लग रहा है। इसका हमारे राजा रतन सिंह का महल जो बहुत अच्छा है। वैसे अभी भी इतना मतलब इसमें कुछ वो नहीं है, बहुत अच्छा ही है। लेकिन वो तब के हिसाब से देखें तो अभी कुछ खंडर हो चुका है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं बहुत अच्छा यहाँ पे रहा होगा। राजा यहाँ पे आके खड़ा रहता होगा, यहाँ प्रजा होती होगी, हमारे हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं। उधर मत जा, बंदर फ़ोन ले लेंगे। राजा यहाँ से निगरानी करता हुआ शायद यहाँ से वहाँ से शायद प्रजा को यहाँ पे मतलब जो मेन सैनिक होंगे उनकी मतलब मीटिंग होती होगी। और यहाँ पे शायद तो कौन मंत्री वगैरह बैठते होंगे ना, मंत्री होंगे, सभा होती होगी यहाँ पर। या फिर युद्ध हो, उनकी रणनीति बनानी, उनका कुछ कक्ष होगा अलग, गुफा, ऐसा हो सकता है। तो मतलब अपन इमेजिन कर सकते हैं कितना बिना मतलब आधुनिक तकनीकी के बिना भी इतना अच्छा महल मतलब तैयार किया हुआ था। तो
आज के मतलब लोग इतना अच्छा प्यार कर भी लेंगे, मतलब इतना अच्छा तो कर ही नहीं सकते, वैसे हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, पर आज के हिसाब से देखें तो इतना अच्छा नहीं बन सकता ना। आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ, देखो तो दो बात हमारे तुम मैम आप बताइए आपको कैसा लगा भैया आपको अगर ये महल दे दिया जाए तो क्या आप रहना पसंद करोगे? हो जाओ, मेरे को तो डर जैसे जैसे पहले था ना ये, मतलब जैसे राजा महाराजा था उस हिसाब से ही हो ये, मतलब पूरा एग्जैक्ट वैसे जैसे टूटा उटा नहीं हो, एकदम पूरा कंप्लीट सोफे वोफे एकदम पूरी प्रजा प्रजा फूल माला वाला सब लगा हुआ, तो आप यहाँ पे रहना पसंद करेंगे? हाँ जरूर। तो मतलब आपको यहाँ की रानी बना दिया जाए? राजा हमारे ये बनेंगे। तो दो शब्द मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब आपको मतलब कैसे क्या यहाँ पे ऐसा मतलब कुछ आपको यहाँ ऑनर बना दिया जाए, या फिर ऐसे जैसे कि है पूरा मतलब आपका ये समझो, ये पूरा मतलब नया का नया समझो, ऐसे हो तो आप इसको कैसे रखेंगे या फिर प्रजा को कैसे हैंडल करेंगे, ऐसा कुछ आप अनुमान लगा सकते हैं तो? आप कुछ बदलाव करवा सकते हैं या फिर और भी अच्छा करवा सकते हैं? देखो, अगर मैं आज की बात करूं या फिर अभी के हिसाब से बता पाऊं तो शायद मुझे मुश्किल लगता है कि मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तब का माहौल या फिर तब की चीज़ें या फिर तब की सारी प्रजा, राजा महाराज जो भी चीज़ें थी, अगर उस टाइम की अगर हो और उसी माहौल में मैं हूँ तो हो सकता है मैं काफ़ी बदलाव भी कर सकता हूँ उसमें। और यहाँ मतलब है ना, इस किले को देखकर ही लगता है कि बड़े क्षत्रिय लोग यहाँ पे निवास करते थे। और आगे की बात तो मैं बोलने में थोड़ा विचलित हो रहा हूँ क्योंकि हाँ शायद कोई बात नहीं। हमको इतिहास नहीं पता, पर हम हाँ, पता जानकारी है में थोड़ा कमी मतलब है, जानता है, लिखा हुआ पढ़ा हुआ है उस हिसाब से तो। क्योंकि एक मेवाड़ी ऐसा था जो किसी की मतलब अधीनता स्वीकार नहीं करी थी, तो अपन सोच सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के राजा और उन राजाओं के खूनों में मतलब कितनी मतलब उनका पावर ही क्या होगा, और आप सोच सकते हैं ऐसा। तो अनुमान आप खुद ही लगाओ, वैसे तो आप समझदार, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल जैसे सही कि है। पूरा राजस्थान मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया था, पर मेवाड़ में मतलब जो प्रतापी राजा हमारे भारत के वीर पुत्र के नाम से जाने थे, मतलब महाराणा प्रताप, मतलब हाँ, तो उन्होंने खाली अकेले वो एक ऐसे राजा थे, मतलब उन्होंने उनके जो साथी राजा थे, जो मतलब छोटे बड़े राजा थे, उन्होंने भी अकबर का मतलब सहयोग किया, लेकिन उन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार मातृभूमि नहीं के करी। लिए मतलब अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, मतलब मर जाएंगे पर आजीवन तक उन्होंने है ना वो मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रण लिया था। लेकिन प्राण जाए यहाँ पर पर वचन संदेह ना नहीं जाए, की ऐसा थी। कुछ मतलब उन्होंने। महाराणा प्रताप के साथ साथ एक राजा थे जो बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, उनकी हिस्ट्री नहीं बताई गई है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है, तो मैं भी उस स्कूल से बिलोंग करता हूँ। और अपने राजा जो कि राणा पुंजा थे, जिन्होंने अच्छा। महाराणा प्रताप की इतनी सहायता करी है। एक बार तो महाराणा प्रताप ही मतलब ये समझो कि युद्ध हार चुके थे, लेकिन राणा पुंजा की साथ की वजह से वो आज इतना बड़ा मेवाड़ बचा पाए, साम्राज्य बचा पाए, और जिनकी वजह से ही मतलब ये कह सकते हैं कि अब ये साम्राज्य बचा हुआ अभी। हाँ, ये तो सुनने में भी आया है कि एक सिक्के पे महाराणा प्रताप जी के वो एक फोटो सिक्का थे। नहीं, आप देख सकते चिन्ह हो है, कि मेवाड़ का एक मतलब है प्रतीक ना, अभी अभी क्या मतलब ये अपने उसको कैसे मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो मतलब एक लोगो है, हाँ, आधुनिक मतलब मेवाड़ का एक सिक्का के लोगो दो बना हुआ है। पहलू। प्रतीक है वो। मतलब हाँ, ऐसा तो कहते थे सिक्के के दो पहलू, लेकिन एक मेवाड़ का जो लोगो है ना, एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ भील राणा पुंजा। तो आप कह सकते हो कि मतलब एक तराजू में तोले जाए ना तो दोनों बराबर के ही होते थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने उनकी चर्चा नहीं करी और इनके बारे में नहीं लिखा गया, और आज भी तो उनका इतिहास आज भी बहुत उनका कम है। इतिहास दब गया और महाराणा प्रताप उठे हुए हैं। मतलब हम ये नहीं कहते कि महाराणा प्रताप ये ऐसा वैसा, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने मतलब ये थोड़ा भेदभाव सा किया है, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रह चुका है। सर आप क्या अच्छा, बोलते तो हैं? आप मतलब हिसाब से हम देख सकते हैं, तो मतलब किसी चिन्ह मतलब फ्लैग पे एक के साथ मतलब राजा का और दूसरे के साथ मतलब भील सैनिक का होना मतलब बहुत आश्चर्य होता है, मतलब इतना इतना शौर्य मतलब वीर योद्धा होगा, उसके हिसाब से ही वो मतलब दोनों बराबर में वो लगा हुआ था। तो गोरिल्ला मतलब युद्ध पद्धति जानते थे राणा पुंजा जी, उन्होंने बहुत बार उन्होंने
गोरिल्ला युद्ध पद्धति से मतलब महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और महाराणा प्रताप जब सारे महाराणा प्रताप के खिलाफ हो गए थे तब अखिलेश उनका सहयोग लेने गए थे राणा पुंजा जी के साथ में, तो उन्होंने उनका सहयोग भी किया, पूरी भील सेना दी थी और जो युद्ध हुआ वहाँ पे बहुत सहयोग भी किया। तो मतलब हम मान सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा रोल रहा महाराणा प्रताप के साथ। उन्होंने कुछ भेदभाव नहीं किया, घास की रोटी खाई यूँ करके जंगलों में, लेकिन वो भीलों के साथ रहे थे वहाँ पे। तो पर अभी के इतिहास के हिसाब से एक चीज़ मैं और कहूँगा कि थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो पहले मतलब राजा महाराजा है, जो भी लोग थे, उन्होंने मतलब यहाँ पर बहुत सा बलिदान दिए हैं उस साम्राज्य को बचाने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए, अपना मतलब सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज का युवा जो कह सकते हैं, उन लोगों ने मतलब इन चीज़ों को ना उसकी कोई वैल्यू पता नहीं है, मतलब इस तरह से यहाँ पर आके ऐसे मतलब गंदगी करते हैं। और उनके लिए मैं क्या वर्ड कहूँ, कचरा वगैरह फेंक देते हैं। कचरा है या फिर प्रशस्ति पे थूकना, हाँ कुछ प्रस्तुतियाँ लिखी हुई है उनको तोड़ना, खंडित करना, ये पहले ऐसे ही नालायक कुछ थे अपने देश में जो कि मुगलों के नाम से जाने जाते थे। अच्छा, वो अलाउद्दीन जो उनका खिलजी। थूक है ना पहले जो डाल के गए, वो आज अभी बिखरा पड़ा है इधर उधर, तो वही कुछ आके यहाँ पर इस तरह से करते हैं। सो मैं सबसे थोड़ा निवेदन चाहूँगा, मतलब निवेदन करूँगा कि कृपया ऐसा ना करें। और अगर आप इसका सम्मान नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर आने की मतलब मुझे तो नहीं लगता इनको ज़रूरत है। ये बात तो और सही जिनको है। इतिहास नहीं पता है उनको तो शायद ना ही आना चाहिए। तो आप अगर कभी आओ किसी जगह जाओ या फिर तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। पहले आप उन चीज़ों के बारे में जानो, फिर वहाँ पर जाने की कोशिश करो, ताकि आप वहाँ पर जाओगे तो बहुत अच्छे से आप जान पाओगे कि वहाँ का इतिहास क्या रहा था, कैसे क्या हुआ था। तो बस यही कहना चाह रहा था। तो जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग